हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आज बनाऊंगी एक स्पेशल चीज़ जो है गर्मियों में सबसे हेल्दी, सबसे कम समय में बनने वाली एक स्वीट डिश बनाऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं बना रही हूँ और किस तरीके से आपको बताती जाऊंगी। तो आप उस तरीके से बना सकते हो, अपने घर में बच्चों को खिला सकते हो, और जो कि बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी बनती है और फटाफट से बन जाती है। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में। तो इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। तो हमने एक लौकी ली है। तो ये आप सभी को पता है गर्मियों में ठंडी रहती है लौकी। तो जिस तरीके से गर्मी हो रही है तो हमें ऐसी चीज़ें ही खानी चाहिए गर्मियों में। हरी सब्जी और ये हरी जो भी सब्जियां हैं उसका मीठा बना सकते हैं। कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनका मीठी डिश बनती है। तो इनमें से एक ये है लौकी। तो आप ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए अब मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हम इसे छील लेंगे। पहले मैंने ये 2 भागों में काट लिया है। तो आप 2 भागों में या 3 भागों में काट सकते हो। मैंने ये 2 भागों में काटा है क्योंकि मैं 2 भागों में, जिस तरीके से आप मैनेज कर लीजिए उस तरीके से आप काट सकते हैं। तो मैंने ये 2 भागों में काट ली है। काट कर अब मैं इसे छिक्कल निकाल दूंगी इसके। और छिक्कल निकाल, आप कोई सा भी चाकू ले सकते हो, मुझे तो यही कंफर्टेबल लगा है। तो अब मैं छिक्कल निकालूंगी दोनों पार्टों के तो ढंग से। और ये वाला डंडी वाला हिस्सा हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे रख देंगे। तो अब दूसरा वाला पार्ट ले लिया है मैंने। तो अब मैं इसे भी इसी तरीके से छील लूँगी। तो आप प्लीज़ बताइए मुझे कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मुझे कमेंट करिए, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बस यही कहना है मुझे एक्स्ट्रा। तो अब हम आते हैं अपने नए मुद्दे पर। तो लीजिए, इसी के साथ बातों बातों में ही ये हमारी लौकी दूसरा वाला पार्ट भी छिलकर हो चुका है तैयार। अब इसे छीलने के बाद इसका ये जो पीछे वाला पार्ट है इसे भी हम निकाल देंगे। और देखिए मैंने सारा साफ तरीके से छील लिया है। और अब हमें इसे बीच में से 2 भागों में फिर से काटेंगे। और 2 भागों में काटने से अब आप देखिएगा बीच में बीज हैं। तो ये वैसे आप मोटे गूदे वाला लीजिए लौकी तो थोड़ा और सही रहता है, क्योंकि इस समय बाज़ार में इसी तरीके की लौकियां आ रही हैं। तो मैं इसको ही लेकर आई थी। आप इसका भी बना सकते हो और मोटे गूदे वाले का भी बना सकते हो, जो मोटी वाली लौकी आती है। तो मैं इसका बना रही हूँ। तो आप लोग देखिए, ये बीच वाला पार्ट मैंने बीज वाला निकाल दिया है, क्योंकि अगर हम बीज वाले पार्ट को गेरेंगे तो वो ना तो वो टेस्ट आता है और बीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते उसमें। अगर हम बर्फ़ी बनाते हैं लौकी की तब भी बीज निकाले जाते हैं। और हम जो मैं डिश बना रही हूँ आपको बताऊँगी आगे वीडियो में, तो इसके भी हम बीज निकालेंगे। चारों पार्टों पे मैंने बीज निकाल के, अब ये थोड़ा ये ख़राब नहीं है, पर मतलब लौकी में इस तरीके से आ जाता है। तो मैंने ये कट करके आराम से निकाल दिया है चाकू की मदद से। आप इन बीजों को इसी तरीके से निकालिए, थोड़ा सावधानी से करिए। अगर आप नए बना रहे हैं पहली बार, तो मैं तो करती रहती हूँ तो मुझे आदत है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये चारों पार्टों के बीज निकाल कर रख दिए हैं। तो अब ये ऐसा दिखाई देगा। और अब मैं इन्हें धोऊंगी अच्छे से। तो अब मैंने ये धो रही हूँ इन्हें ठीक तरीके से। तो ये क्योंकि जब हम छीलते हैं लौकी तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड सा निकलता है जो हाथों से चिपकता है। तो अब उसे निकाल देंगे बिल्कुल साफ
धो के हम बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। तो अब मैंने ये धो के रख लिया है। अब एक बर्तन लेंगे बड़ा सा, परात ले सकते हो, बड़ी थाली ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो आपके पास जो हो वो ले सकते हो। और फिर उसके बाद ये वाला कद्दूकस लेंगे। आपके पास जो कद्दूकस हो वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास यही था तो मैंने यही ले लिया। तो इसमें 3 पार्ट हैं कद्दूकस करने के लिए, थोड़ा बड़ा, छोटा और बीच वाला। तो मैं बीच वाले को यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। अब मैं कद्दूकस करने के बाद आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा। तो वैसे भी तो बहुत जल्दी फटाफट से बनने वाली रेसिपी है ये। आप कुछ फटाफट से बना सकते हो, जल्दी से कोई आ जाए या फिर बच्चों को खिलाना हो, हेल्दी है बहुत। और बनाकर आप ठंडा करके रख दो तो बहुत अच्छी लगती है ये। ठंडी करने के बाद ज़्यादा टेस्ट आता है मेरे को तो, पर आप किस जैसी तरीके से ले सकते हो। तो अब ये मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसका पानी नहीं निकालेंगे, बिल्कुल भी ऐसे ही रहने देंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन चूल्हे पे रख के, आप कढ़ाई ले सकते हो, पैन रख सकते हो, भगोना ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मेरे पास यही था, मुझे इसी में बनाना था, क्योंकि मेरे पास जितना था न कद्दू, उसके हिसाब से ये बर्तन बिल्कुल परफेक्ट था। तो अब मैं इसमें देसी घी डालूँगी। गर्म होने के बाद, आपको पता है मेरी काफ़ी वीडियो में मैंने आपको बताया है, मैं देसी घी का यूज़ ही करती हूँ इनमें। और वैसे भी इसमें देसी घी का ही यूज़ होता है। तेल या और रिफाइंड वगैरह लेते हैं तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो अब घी गर्म होने के बाद हम तुरंत डाल देंगे, क्योंकि घी को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, क्योंकि घी गर्म होने के बाद जलता है। तो हम उसे जलाएंगे नहीं ना देर करते हुए, तो हम इसे डाल देंगे। अब इस तरीके से डालने के बाद मैं इसे चलाऊंगी, चलाते जाना है इसे। ऐसे फ्राई जैसे करते हैं किसी चीज़ को, तो इस तरीके से हमें इसको चलाना है। तो देखिए आप, मैं जिस तरीके से चला रही हूँ आप भी इस तरीके से चला सकते हो। मात्र 12 मिनट में ये बनकर तैयार होगी मेरी फेवरेट डिश। तो आप कम टाइम में आराम से बना सकते हो। इसमें ज़्यादा मैं कोई भी डिश ऐसी नहीं बताती जो ज़्यादा तामझाम इकट्ठा करना पड़े। मैं ऐसी बताती हूँ जो कि सभी लोग बना सकें, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के पास सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए अब मैं दूसरी तरफ भगोने में दूध चढ़ा दिया है मैंने, और दूध को मैं गर्म कर रही हूँ। और इधर मैं इसे भी फ्राई करके मैंने ये ढक दिया है थोड़ा 1-2 मिनट के लिए। अब मैं इसे दोबारा से चला रही हूँ। तो देखिए इसने पानी हल्का हल्का सा छोड़ दिया है, ये अपने ही पानी से गल जाएगी। बहुत जल्दी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है ये वाली डिश। तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए और ढकूँगी, क्योंकि इसमें पानी है तो ये अपने ही पानी से बिल्कुल बहुत नरम हो जाएगा। अब इसी के साथ मेरा दूध गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से। तो अब देखिए आप, इसका कलर कितना चेंज हो गया है। मैंने जब दोबारा ढका था तब कलर और था, अब कलर और है। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब सॉफ्ट होने के साथ अब मैं इसमें गर्म दूध है, ये गर्म दूध ही डालूँगी। आप देखिए जितना पतला रखना चाहो, मतलब जैसा भी रखना चाहो आप ले सकते हो। कम दूध का खाते हो तो कम दूध ले लें, ज़्यादा दूध का खाते हो तो ज़्यादा दूध ले लें। मैंने इतना दूध लिया है एकदम परफेक्ट तरीके से। तो देखिए अब ये मैं इसे लगातार चलाऊंगी। प्लीज़, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो देखिए अब मैंने ये इसी तरीके से चलाती जाऊंगी। और बीच में ही मैंने ये खजूर कट करे हुए हैं, बादाम हैं और गोला है। थोड़ा सा ही घेरा है गोला, क्योंकि खाते नहीं हैं, कम खाते हैं सभी लोग। तो चीनी भी ले लिया मैंने। तो मैंने चीनी देखिए इस तरीके से मैं इसमें चलाती जाऊंगी। उबाल आने तक हम, वैसे गर्म था दूध और ये भी गर्म था तो उबाल जल्दी आ जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो
अब मैं उबाल आने को तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। मैंने कम ही मीठा लिया है, आप जितना लेते हो उतना ले सकते हो। चीनी डालने के बाद मैं इसे फिर चलाऊँगी। तो देखिए चलाते चलाते इसमें उबाल आने लगा। देखिए मात्र मैंने 1 मिनट ही चलाया था, इतने ही उबाल इसमें आ गया चीनी डालने के बाद। तो हम थोड़ी देर और पकाएंगे और 1-2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो ले सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल ये ही थे तो मैंने ले लिए। और किशमिश मैं डालती हूँ, किशमिश मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं घर में, तो मैंने किशमिश नहीं डाला है। और किशमिश आप खाते हो तो ले सकते हो, उससे और अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब इसी तरीके से मेरी ये बनकर तैयार हो चुकी है, एकदम स्वीट डिश। तो मैं खजूर इस वजह से डाल रही हूँ, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और गरम गरम खाएं या ठंडा खाएं, खजूर सब में ही अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने ये बादाम भी चॉप करके रखे हुए थे, ये भी डाल दिए हैं। तो देखिए उबाल आ रहा है। अब ये जैसे उबल रहा है तो इसका मतलब ये है पूरी तरीके से ये बनकर तैयार हो चुकी है मेरी लौकी की खीर। तो देखिए कितनी अच्छा लग रहा है देखने में ही, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है मेरे को। तो प्लीज़ आप ट्राई करिए, बनाइए, गर्मियों का टाइम है, हेल्दी हेल्दी घर में बच्चों को बड़ों को खिलाइए, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी है बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहे हैं। तो अब मेरी बनकर ये स्वीट डिश बनकर तैयार हो चुकी है, लौकी की खीर। मात्र ये 12 मिनट में बनी है। आप भी ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद मुझे बताइए। तो देखिए फिर मुझे बताइए कैसी बनी है आपकी, और मतलब आपको कहाँ समझ आया कहाँ नहीं आया है। तो इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। बाय।